ओके जी। वेलकम बैक। लास्ट टाइम पे हमने बेसिकली जो है वो डोकर की सीरीज स्टार्ट की थी और उसके अंदर हमने डोकर को इंस्टॉल किया था और उसके साथ हमने जो इंस्टॉलेशन देखी थी वो डोकर कंपोज की देखी थी। अब हम इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि हम किस तरह से लाइक जो सारे काम जो एक एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा होता है, एक जो आपके पास डेवऑप्स का इंजीनियर है वो कर रहा होता है बैकएंड पे जाके, लाइक मैं यहाँ पर जाके डोकर पीएस देखता हूँ, डोकर इमेजेस देखता हूँ और डोकर नेटवर्क देखता हूँ। इस तरह के सारे काम जो आपके पास बेसिकली बैकएंड पे जाके हो रहे होते हैं, वो सारे काम हम यूआई के ऊपर किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए एक टूल है पोर्टेनर के नाम से, और भी टूल हैं ओपन सोर्स जो आप यूज़ कर सकते हैं। रेंचर बहुत ही बेहतरीन टूल है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर मैं पोर्टेनर आपको बताऊँगा, ये बहुत ईज़ी है, सेटअप करना इसका बहुत ईज़ी है और इसकी जो यूआई है वो बहुत आसान है और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शंस हैं आपके पास अवेलेबल, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल हम जहाँ पर रिसोर्सेज में जाएँगे, इसके अंदर यहाँ पर मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है, मैं इसके ऊपर जाऊँगा। आप नॉलेज बेस पे चले जाएँ या डॉक्यूमेंटेशन, दोनों पे। यहाँ पर इंस्टॉल पोर्टेनर और इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर पोर्टेनर सर्वर इंस्टॉलेशन। उसके बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले अभी स्टैंड अलोन पे जाएँगे हम, डोकर स्टैंड अलोन, और इसके अंदर मेरे पास लिनक्स का एनवायरनमेंट है, तो मैं वो यूज़ करूँगा। उसके बाद हम सिंपल यहाँ से इसको आप कॉपी करेंगे। मैंने इसको कॉपी किया हुआ है पहले से ही, मेरे पास यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, मैंने इसको सिंपल लाइन कट की है। इसके अंदर मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ कि इसके अंदर लिखा हुआ क्या है, या इसके अंदर मैंने कौन सा एक ऑप्शन है जो एक्स्ट्रा जो है वो ऐड ऑन किया हुआ है। इसके अंदर नेम एज़ इट इज़ आपको पता है किस तरह से नाम देते हैं, लेकिन फर्दर आगे हम जब इसके ये ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि क्या है ये सारी चीज़ें। डेमन है एज़ अ बैकग्राउंड, अगर मैं चलाना हो एज़ अ डेमन चलाने हो तो एज़ माइनस हाइफ़न डी का जो है वो हम दे देते हैं, हाइफ़न पी इससे पोर्ट मैंने मैप की है। उसके बाद मैंने यहाँ पर उसका नेम दिया है, आप ये ना भी दें तो भी कोई मसला नहीं है, वो रैंडम नेम जो है वो डोकर रख देता है, बट मैंने इसको यहाँ पर नेम दे दिया है। उसके बाद प्रिविलेजेस, यहाँ पर ये जो एक मैंने ऑप्शन दिया है, इससे बेसिकली क्या होता है कि ये जो सॉकेट मैं माउंट कर रहा हूँ, ये वाली स्पेशली ये सॉकेट, और यहाँ पर जो डाटा इसने रीड राइट करना है उसकी प्रिविलेजेस चली जाती हैं रूट की, इसको कंटेनर को। तो बस सिंपल आप अभी इतना ही याद रखें कि हमने ये प्रिविलेजेस, मैं क्योंकि सेंटोस पे हूँ तो इसलिए मैंने ये दिया। आप अगर डेबियन या जुबंटू यूज़ कर रहे हैं तो आप ये प्रिविलेजेस ना नहीं भी देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो चल जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पर सॉकेट कनेक्ट नहीं हो रही तो आप ये प्रिविलेजेस का स्विच लगा दें, ऐड ऑन कर दें और उसको रिस्टार्ट करें, तो आपका जो सॉकेट है वो कनेक्ट हो जाएगी उसके साथ। उसके बाद रिस्टार्ट का ऑप्शन दिया मैंने कि ऑलवेज़ कि अगर मेरा कंटेनर क्रैश होता है या मेरा सिस्टम रिबूट होता है, तो जैसे ही सिस्टम वापस आएगा तो ऑटोमेटिकली ये दोबारा से सर्वर्स को स्टार्ट कर देगा। लेकिन उस केस में स्टार्ट करेगा जब आपकी डोकर का जो मेन सिस्टम डी की सर्विस है वो स्टार्ट होनी चाहिए। अगर वो बंद है तो ये कंटेनर को स्टार्ट नहीं करेगा। वॉल्यूम है, वॉल्यूम एक मैंने और क्रिएट किया है जहाँ पर मेरा persistent डाटा रहेगा, जो इस कंटेनर के अंदर जो भी मैं काम कर रहा हूँगा, जो इस डाटा के अंदर डाटा पड़ा होगा वो सारा यहाँ पर बेसिकली मेरे पास सिस्टम के ऊपर भी अवेलेबल होगा इस वॉल्यूम के नाम से। आप वैसे बाइंड मोड भी यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट हम वॉल्यूम जब पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम देखेंगे कि ये क्या है और किस तरह से ये काम करते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर सिंपल पोर्टेनर का जो वहाँ से हमने कॉपी किया, उसके अंदर कम्युनिटी एडिशन जो उसका नाम है वो यहाँ पर मेरे पास है। सिंपल हम इसको कॉपी करेंगे। मेरे पास सिस्टम के ऊपर पोर्टेनर मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो ये डाउनलोड में नहीं जाएगा। सिंपल मैं इसको यहाँ पर ऐड करूँगा तो मेरा ये कंटेनर रन हो जाएगा। मैंने इसको पीएस किया तो यहाँ पर देखिए मेरा कंटेनर रन हो गया। और इससे पहले अगर आप देखें मैंने जब पीएस किया था तो यहाँ पर मेरे पास कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास पीएस में कंटेनर आ रहा है। तो अब सिंपल है, यहाँ पर ये मेरा रन हो गया है और इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल हम आईपी देखेंगे सिस्टम का, जो भी हमारे सिस्टम का आईपी है। मेरे पास ये क्योंकि वर्चुअल वीएम बनी हुई है, तो आप अगर फिजिकल पे कर रहे हैं या आप उसी सिस्टम में बैठे हो तो आप लोकल होस्ट पे भी जा सकते हैं, लेकिन मेरे पास क्योंकि ये वर्चुअल है तो इसलिए मैं वर्चुअल पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं जाके क्या करूँगा, इसका आईपी और यहाँ पर ये एचटीटीपीएस के साथ, क्योंकि मैंने जो पोर्ट इनेबल किया है, अगर आप यहाँ पर गौर करें तो मैंने पोर्ट 8000 वाली निकाल दी थी इसके अंदर, सिर्फ मैंने 9443 रखी, तो ये एसएसएल पोर्ट है तो एचटीटीपीएस आपने रखना है साथ। उसके बाद एडवांस में जाएँ, प्रोसीड करें इसको, ट्रस्टेड है। अभी यहाँ पर देखें इसने बताया है कि जी मेरे पास कोई डाटा नहीं है, ऑब्वियसली क्योंकि अभी हम बिल्कुल नया सेटअप कर रहे हैं तो इसके पास कोई चीज़ नहीं है। तो क्या है, हमने फर्स्ट टाइम भी एक यूज़र क्रिएट करना है, सुपर एडमिन लाइक आप कह रहे हैं कि हमने क्रिएट करना है।
तो पासवर्ड दे लेते हैं। उसके बाद यूज़र मैंने क्रिएट कर दिया यहाँ पर। जैसे यूज़र क्रिएट किया तो यहाँ पर देखिए आपके पास एनवायरनमेंट में लेके आ गया डायरेक्टली आपको। अब एनवायरनमेंट जो है वो मेरे पास 2 तरह के एनवायरनमेंट होते हैं। एक तो एनवायरनमेंट है जो रिमोट एनवायरनमेंट है, कुबरनेटिस है, बाकी इस तरह की चीज़ें अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा ये सारे एनवायरनमेंट है। लेकिन अभी हम इन एनवायरनमेंट को नहीं देखेंगे कि किस तरह से हम सिंपल जो है वो एनवायरनमेंट में जाते हैं और वापस जो मेरे पास लोकल एनवायरनमेंट है, ठीक है? मैं उसके ऊपर जो है ना वो बेसिकली यहाँ पर जाके अगेन मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा आइडिया आ जाए। अच्छा, यहाँ पर गेट स्टार्टेड में हम करेंगे तो प्रोसीड यूजिंग द लोकल एनवायरनमेंट व्हिच पोर्टेनर इज़ रनिंग इन, यानी कि मेरे पास जिस सिस्टम पे अभी मैंने डॉकर इंस्टॉल किया था, डॉकर कंपोज़ वहीं पर मैंने पोर्टेनर किया और उसी की सॉकेट मैंने उसके साथ माउंट किया, तो ये कह रहा है कि आप वहीं पर उसको गेट स्टार्टेड कर सकते हैं लोकल के साथ। इसने ये खुद ब खुद सेंस किया है कि लोकल मेरे पास चल रहा है। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्लिक करूँगा तो ये मुझे इस एनवायरनमेंट में लेके आ गया। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो मेरे पास सारे बाकी आपको जितनी भी डिटेल है सिस्टम की वो सारी आपको यहाँ पर दे देगा। लाइक स्टैक अगेन हम आगे देखेंगे स्टैक क्या होते हैं। कंटेनर्स कितने रन हो रहे हैं आप उसने यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखें कंटेनर एक ही कंटेनर, अगर मैं यहाँ बैकएंड पे जाता हूँ और मैं यहाँ पर जाके डॉकर पीएस रन करता हूँ, देखिए एक ही कंटेनर मेरे पास रन हो रहा है। तो वो मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि एक कंटेनर रन हो रहा है, ठीक है। फर्दर ऑप्शन हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर देखेंगे किस तरह से। इस तरह से अगर हम वापस जाते हैं तो इमेजेस आपको दिखा रहा है कितने नंबर ऑफ इमेजेस हैं, कितना साइज़ उन्होंने लिया और जिसके ऊपर वॉल्यूम कितने क्रिएट हुए हैं। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ देखें पोर्टेनर डाटा एक ही वॉल्यूम मैंने क्रिएट किया था, वो एक ही यहाँ पर अवेलेबल है। यानी कि जो भी हम काम उसके ऊपर जाके बैकएंड पे कर रहे थे, जो कमांड रन किए, नेक्स्ट टाइम पे हम कमांड रन नहीं करेंगे बल्कि हम इधर से आके वो चीज़ें ऐड ऑन कर रहे होंगे और वो सारी हमारे होस्ट के ऊपर अवेलेबल होंगी। इस तरह से नेटवर्क्स हैं। अगेन जीपीयू मेरे पास कोई नहीं है, इसके ऊपर सीपीयू लगे हुए हैं तो वो मुझे यहाँ पर सीपीयू नहीं दिखा रहा है, जीपीयू दिखा रहा है। लेकिन क्लस्टर के अंदर आपको सीपीयू, जीपीयूज़, रैम सारा कुछ दिखा देता है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम बाकी इसके ऊपर किस तरह से एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। हम साथ-साथ डोकर को भी लेके चलेंगे कि डोकर के ऊपर जो-जो कमांड्स हैं, वो कमांड्स हम उसके ऊपर रन करेंगे और साथ-साथ हम देखेंगे पोर्टेनर के ऊपर सेम वही कमांड, सेम वही एक्शंस हम पोर्टेनर से कैसे परफॉर्म कर सकते हैं।